हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद हिंदी। एंड आज हम लोग कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कविता में क्या होता है कि एक माँ अपनी बेटी को उसके विवाह के अवसर पर कुछ सीख दे रही होती है। ठीक है, एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते वक्त जो दुख प्रकट करती है, उस दुख का बहुत ही मनोहारी वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, बहुत मनमोहक वर्णन किया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम कविता की लाइन को देखते हैं कि कवि ने क्या लिखा। ठीक है, तो कवि ने कहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है, कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि उस माँ के दुख की सत्यता पर कोई संदेह नहीं कर सकता कि उसे अपनी बेटी के कन्यादान के समय कितना दुख हुआ होगा। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बाद में वही बेटी शादी के बाद किसी दूसरे के घर चली जाती है, उसके बाद बेटी का अपना घर जहां पर वो पली बड़ी है वही पराया हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग होता है कि एक बार लड़की की शादी हो गई तो उसका दान हो गया, अब उसका ये घर नहीं रहा, उसका घर जहां पे वो ब्याही है वही उसका घर है। ठीक है, तो जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी और के हाथों में देकर बहुत गहरी पीड़ा होती है। उनके दुख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बेटी ही उसकी जीवन भर की कमाई गई दौलत हो और उस दौलत को वह दान कर रही है। ठीक है, अर्थात एक माँ को उसकी बेटी के विदाई के समय बहुत ज्यादा दुख होता है और यह दुख केवल एक माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है, इसमें कभी कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, अर्थात वो लड़की जिसकी शादी हो रही थी वह बड़ी तो हो गई थी लेकिन उसे दुनियादारी को समझने की बुद्धिमानी और अनुभव की कमी थी। वह दुनियादारी को नहीं समझती थी, वह इतनी भोली थी कि उसे खुशियां मनाना तो आता था लेकिन यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। ठीक है, अर्थात उसे अभी तक यह नहीं पता था कि अगर जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो किस तरह से साहस और आत्मविश्वास से काम बनाए रखना है। उस लड़की के लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी जिसे वह अभी समझने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, अर्थात वह अभी जीवन की कठिनाइयों से कैसे बाहर आया जाए ये सीख रही थी। ठीक है, ये आगे की लाइन है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, बंधन है स्त्री जीवन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि माँ अपनी बेटी से कुछ चीजें बता रही होती हैं कि कभी भी तुम अपनी सुंदरता पर मत खुश होना। ठीक है, उसका घमंड मत करना क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। और आगे कहती हैं कि तुम सिर्फ खाना बनाने के लिए आग का प्रयोग करना और रोटियों सेकने के लिए करना, बाकी चीजों के लिए तुम इन सब का विरोध करना। अगर तुम खुद देखना कि कहीं आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए हो रहा है तो तुम उसका विरोध करना, तुम उसको बिल्कुल नहीं सहना। आप खुद ही सोचो कि यहाँ पर ज्यादातर केसेस ऐसे आ रहे होते हैं कि परिवार के लोग ही अपनी बहू को लालच में आके, कि चाहे कोई प्रॉपर्टी की लालच हो या किसी और चीज की लालच हो, ये इन सब लालच में आकर अपनी बहू को जला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ माँ जो है अपनी बेटी को यही शिक्षा दे रही है कि तुम इन सब में नहीं पड़ना और वस्त्र और आभूषण को सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानना। ठीक है, इसलिए वो माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम वस्त्र और आभूषण के लालच में कभी नहीं पड़ना क्योंकि ये सब औरतों के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो माँ होती है वो अपनी बेटी को अबला नारी नहीं बल्कि एक मजबूत और सशक्त नारी बनने की सीख दे रही होती है ताकि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके और अपने अधिकारों को भी जान सके। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ठीक है, यहाँ इसमें क्या होता है कि माँ कह रही है कि तुम लड़की तो हो पर लड़की जैसा दिखाई मत देना क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों की जो स्थिति है वो बहुत ही कमजोर कर दी गई है। ठीक है, उन पर कई तरह के अत्याचार होते हैं, इसलिए तुम खुद की सुरक्षा खुद ही करना और गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ना। ठीक है, तुम सहना मत, जो तुम्हारे साथ अगर गलत भी हो रहा है तो तुम उसका विरोध करना, तुम अबला नारी की तरह उस चीज को सहना नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।